डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, चर्चा में क्यों है नामाक्वा लैंड। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नामाक्वा लैंड क्षेत्र में दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले मिले हैं, जो हजारों सालों से कार्बन जमा कर रहे थे। बता दें कि इन पुराने दीमक के टीलों को स्थानीय लोग यूवेल्ची कहते हैं। अफ्रीकी में इस शब्द का अर्थ है छोटी पहाड़ियां या दीमक के टीले। चलिए अब जानते हैं नामाक्वा लैंड के बारे में। यह एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह अपने वसंत फूलों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु एक सूखा क्षेत्र है। यहाँ पर सतही जल की आपूर्ति कम है और भूजल खारा है। यह नामीबिया के कराच क्षेत्र से लेकर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग किलोमीटर है। इनकी परतों का अध्ययन करने और टीलों और भूजल में संरक्षित कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन समस्थानिकों को देखने से पता चला है कि इस क्षेत्र में अधिक वर्षा की अवधि वैश्विक जलवायु शीतलन से जुड़ी थी। दीमक की सुरंगों में टीले की मिट्टी में घुले अकार्बनिक कार्बन को मिट्टी के कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं दीमक के बारे में। यह एक सामाजिक कीट है। इसकी कई जातियां हैं जो इसोप्टेरा नामक जीव वैज्ञानिक उपगण की सदस्य हैं। दीमक हल्के पीले या भूरे रंग के कोमल कीट होते हैं। यह एक साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एक कॉलोनी में 1000 से लेकर लाखों तक सदस्य पाए जा सकते हैं। प्रत्येक कॉलोनी में सैनिक कीट, कामगर या वर्कर कीट, निम्फ तथा दोनों लिंगों के प्रजननशील सदस्य होते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नामाक्वा लैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले हैं। 2. यह एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।